चलिए बढ़ते आगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें जो संसद की सुरक्षा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर चूक का मामला सामने आया है और आरोपियों पर अब यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सवाल ही सवाल खड़े हुए हैं और अब गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल इस हंगामे के पीछे की मंशा और इसकी टाइमिंग पर उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों को शरण देने के आरोप में गुरुग्राम के एक शख्स और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। गृह मंत्रालय ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। देखिए रिपोर्ट। पांच राज्य, 6 चेहरे। देश की सबसे बड़ी पंचायत को बंधक बनाने की कोशिश। मास्टरमाइंड कौन? संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा को तार तार करती ये तस्वीरें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 13 दिसंबर को संसद के शून्यकाल के दौरान देश के चुने हुए माननीयों की जान हलक में अटक गई। 2 लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे और अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली। अगले ही पल लोकसभा पीले धुएं से भर गया। ऐसा ही प्रदर्शन संसद के बाहर भी हुआ। अभी तक की जांच में सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने संसद के अंदर हंगामा किया, 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। 2 और लोग इस प्लानिंग में शामिल थे। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन, आरोपी नंबर 3 नीलम, आरोपी नंबर 4 अमोल शिंदे, आरोपी नंबर 5 ललित झा, आरोपी नंबर 6 अब तक पहचान नहीं हुई। देश की सर्वोच्च पंचायत की सुरक्षा को तार तार करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। इन्हें पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल है कि इनके बाकी साथी कहां हैं? दिल्ली की पुलिस यहां से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। जानकारी मिली है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले आरोपी गुरुग्राम में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से विकी शर्मा नाम के एक शख्स और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। सवाल यह है कि देश के अलग अलग राज्यों से इन्हें इकट्ठा किसने किया? कौन है संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इस गैंग का मास्टरमाइंड? अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। अभी तक की तहकीकात में सामने आया है कि सभी आरोपियों की एक दूसरे से ऑनलाइन पहचान हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई। इस हंगामे को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने फ्रीडम फाइटर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इतनी महत्वपूर्ण जगह ऐसी करतूत कर आरोपियों ने देश की साख पर पट्टा लगाने की कोशिश की है। सुरक्षा में चूक का ये बेहद गंभीर मामला है। सवाल है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कैसे कूदे आरोपी? संसद की मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दिया चकमा? और सबसे बड़ा सवाल कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बावजूद संसद के अंदर कैसे पहुंचा स्मोक बम? नए संसद भवन में ऐसी घटना को अंजाम देकर सीधे सरकार को चुनौती दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस मामले पर बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में इस मामले की जांच की जाएगी। आज इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन थाने में गिरफ्तार आरोपियों से पूरी रात पूछताछ करती रही। उम्मीद है ठीक 22 बरस बाद संसद की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले सभी आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और आपको बता दें सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में ये जांच होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सवाल कई सारे उठे। संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा में कल बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और 2 युवक विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए और रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रुमान, देखिए इस पूरे मामले में कई बातें सामने आ चुकी हैं, कई टीम बन चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, अभी शुरुआती पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन एजेंसीज को लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना ये पकड़े गए आरोपी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। ऐसी आशंका है कि कोई तो ऐसा शख्स था जो इनको सोशल मीडिया पर जो ग्रुप्स बनाए थे उसके जरिए रेडिकलाइज कर रहा था। ये लगातार मणिपुर हिंसा या किसान आंदोलन या बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बातें कर रहे हैं। ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह के रहने वाले 4 लोग हैं। कुल मिला के साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें विशाल शर्मा भी एक नाम है जो कि हिरासत में लिया गया है, जिसके घर गुरुग्राम में ये लोग ठहरे थे। एक ललित झा है जिसके अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसको पकड़ने के लिए कई टीमें जुटी हुई हैं। सीधे तौर पर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया है, इनकी डिलीट की गई चैट को रिट्राइव करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो चैट डिलीट कर दी गई है उसको भी अलग अलग सर्वर से वापस मांगा जा रहा है, ताकि इस पूरी साजिश के बारे में खुलासा हो सके। क्योंकि अब तक की पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं उसमें जो विक्की शर्मा नाम का शख्स है जिसके गुरुग्राम के घर में ये लोग ठहरे थे, सागर शर्मा और विक्की शर्मा काफी पुराने दोस्त हैं। करीब 5 साल पहले से इनकी दोस्ती है, जब गुरुग्राम की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। फिलहाल विक्की शर्मा बेरोजगार है, किसी तरह का कोई काम नहीं करता है। बताया जाता है कि इसके माता पिता की मृत्यु के बाद इसके एक रिश्तेदार ने विक्की शर्मा को गोद ले लिया था, जो फिलहाल लंदन में रहते हैं और लंदन से ही विक्की शर्मा के पास पैसा आता है जो कि बेटी की पढ़ाई और घर खर्च के नाम पर आता है। ये जो लंदन से फंडिंग आती है इसकी भी जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगारी की हालत में भी विक्की शर्मा ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं और साथ ही साथ विक्की शर्मा के कैरेक्टर की अगर बात की जाए, आपराधिक प्रवृत्ति का वो शख्स है। 1 नंबर का शराबी है। हर थोड़े दिनों में शराब पीकर अपनी पत्नी और बेटी को मारपीट करके घर से बाहर वो निकाल दिया करता था। उसके घर कई बार पुलिस आई है, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि पत्नी ने शिकायत नहीं दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्की शर्मा के घर से कई साहित्य लिटरेचर बरामद हुआ है जो कि क्रांतिकारियों से संबंधित है और उनसे संबंधित फोटो भी उसके घर में लगी हुई है। उनकी सभी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सीधे तौर पर किस साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ तक आए थे और कौन इनको रेडिकलाइज कर रहा था उसकी शनाख्त करने की कोशिश। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढने होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो अब एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी हैं।